नदीम वाई साहब जो कि गोगी भट्ट साहब के रिश्तेदार हैं, आपने देखा कि उनके बेटे की किस तरह डेथ होती है। रोड एक्सीडेंट, हैवी बाइक पर उनका एक्सीडेंट होता है रात के पहर। वो अपने दोस्तों के साथ कहीं निकलते हैं और कोई गाड़ी आकर उन्हें टक्कर मारकर चली जाती है। सवालिया निशान यहाँ पर ये आता है, क्या ये कत्ल था या वाकई ही कोई रोड एक्सीडेंट था। जिस तरह उसका एक्सीडेंट हुआ, वो सर्वाइव नहीं कर पाया, सारी रात जिनाह हॉस्पिटल में पड़ा रहा और काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन थी। यहाँ से भी हड्डियां वगैरह उसकी टूट चुकी थी। सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुरम पाशा साहब कहते हैं कि जब हम उनको इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके गए, उनकी कंडीशन उस वक्त ही बहुत ज़्यादा सीरियस थी। कोई उम्मीद नहीं थी, बचने के चांसेस नहीं थे, क्या वो बच सकते हैं या नहीं। नदीम भाई साहब का इकलौता बेटा था, 3 बहनों का इकलौता भाई था और इकलौते भाई की लाश देखना आपके सबके सामने कैसा मंजर पेश करती है कि क्या गुजरी होगी नदीम भाई साहब के साथ और उनकी अहलिया के साथ, या बहनों ने किस तरह अपने जवान भाई को देखा होगा इस तरह की सिचुएशन में। ये जो दुश्मनी थी, इनसे इनके बेटे का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड्स, ना कोई असलहा, ना ही कोई इस तरह की अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कोई चीजें, क्योंकि उनका इस दुश्मनी से कभी दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। ना ही उन्होंने कभी सोचा था कि हम दुश्मनी की जानिब बढ़ेंगे। अक्सर होता है कि आपके बड़ों की जो दुश्मनी आपके बड़ों तक रह जाती है, बच्चों में ये चीज ट्रांसफर नहीं होती है। और सेम ऐसे ही नदीम भाई साहब का बेटा था, जो कि आप सब देख सकते हैं कि वो बहुत मिच्योर था और सुलझा हुआ जवान लड़का था। दुश्मनी से दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक नहीं था। अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है, उनको टाइम दिया होता है कि तुम लोग रुको, मैं तुम लोगों के पास आ रहा हूँ। मैं घर में गाड़ी खड़ी करता है और बाइक पर निकलता है। हैवी बाइक का बहुत ज्यादा शौक होता है, रेड कलर की इनकी बाइक है, आप देख सकते हैं। और इस तरह की सिचुएशन के एक जवान बेटा रातों रात कैसे इस तरह की सिचुएशन में पहुंच गया। दुश्मनी आपकी औलाद तक लाजमी आती है। तो यहाँ पर सवालिया निशान ये पैदा होता है कि क्या नदीम वली साहब के बेटे को मारा गया या फिर वो वाकई ही कोई रोड एक्सीडेंट था। व्यूअर्स, आप लोग क्या समझते हैं? जनाजे में आपने देखा कई लोगों ने शिरकत की, कई लोग आए, लेकिन दुश्मन के बेटे को, जिनकी दुश्मनी होती है, उनके बच्चों को कोई जो है वो हादसाती मौत तस्वर नहीं करता। उनको ये लगता है कि इनका कत्ल किया गया है या कोई दुश्मनी निकाली गई है। नदीम वली साहब इस बारे में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये चीजें जो है अभी तक आप सबके सामने आएंगी, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जो कि आप सबके सामने है कि जिसका दुश्मनी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका दूर दूर तक इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही कभी उसने सोचा और ना ही कभी इन मामलात में पड़ा। उसके साथ ये इंसिडेंट कैसे पेश आ सकता है? रोड एक्सीडेंट और इतना बुरा एक्सीडेंट, बाइक का कुछ नहीं रहा, गाड़ी ने टक्कर मारी और गाड़ी में कुछ नजर नहीं आया, ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा सामने आया है, ना ही कोई वीडियो सामने आएंगे। ये चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएंगी, ये डिटेल में चीजें आप जब आपके सामने आएंगी तो हमें पता चलेगा कि आखिरकार नदीम वली साहब के बेटे के साथ क्या हुआ था। और ये मामलात ऐसे हैं कि ये अभी तक छुपने वाले नहीं है। इस बारे में नदीम वली साहब खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो सोचेंगे, क्योंकि अभी तो उनके सर पर बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गमज़दा है। जवान बेटे की मौत इस तरह कोई भी बाप नहीं देख सकता, क्योंकि अक्सर सुना है कि बाप के जनाजे जवान बेटे उठाते हैं, जवान बेटों के जनाजे बाप नहीं उठाते हैं। और ये बहुत बड़ा एक लॉस था उनकी फैमिली के लिए कि उन्होंने अपने घर का एक लौता बेटा जो है वो रुखसत किया।